हाय क्लास, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से जुड़ जाएं मेरे साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवर्त सारिणी। एज यू नो मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी। ठीक है, सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। हेलो हाय, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ सब चीज़ अच्छी चल रही होगी। सो हाय, गुड आफ्टरनून फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ मी। नहीं मेरी फीवर ठीक नहीं है, मेरा फीवर अच्छा है। तो आज हम पढ़कर चलेंगे हमारी आवर्त सारिणी। ठीक है, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलकर चलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर। मेरा नया बैच अभी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है क्योंकि आज सभी ठीक नहीं है। आज से स्टार्ट होना था, मैंने अभी मना कर दिया 2-3 दिन के लिए। नहीं, अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी आंखें भी सूजी पड़ी है, देखो दवाई खा खा कर। तो मैं अभी तो नहीं स्टार्ट करूंगी, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, आप तो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आप तो समझ जाएंगे। नए बच्चों को क्या समझाऊंगी कि इतने धीरे धीरे पढ़ा रही है। तो आपको पता है एक ऐसा क्रमांक जहां पर हम अपने तत्वों को रखते हैं। आवर्त सारिणी हमने क्यों बनाई थी? ताकि हम अपने एलिमेंट्स को एक प्रॉपर जगह पर रख सके। तो देखिए, यह तत्वों को उनके द्रव्यमान संख्या के आधार पर वर्तमान समय में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं? 118। रेस्ट करूंगी, थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ मैं आपको। मैंने कल पूरे संडे रेस्ट ही करा है, ऐसे सो गई थी मैं दवाई खाकर, मेरे को तो पता ही नहीं चला दुनिया कहाँ है भी कि नहीं है। चले, तो सबसे पहले अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट in which elements are kept increasing number. Till date, we discover 180 elements. कीर्ति, एनसीईआरटी से रिमूव हो गया, वो बात ठीक है, लेकिन अभी पढ़ लो क्योंकि सीटेट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि सीटेट की नोटिफिकेशन तो 6 महीने पहले आ चुकी थी, हमें पता था जुलाई में होने वाला है। तो ऐसा हरगिज नहीं होगा कि सीटेट का पेपर ऐसा नहीं है कि परसों पेपर है तो आज बनाने बैठ रहे हैं। क्वेश्चंस मॉड्यूलेशन बहुत पहले हो जाता है, तो आप पढ़ लो इसको, थोड़ा सा ही पढ़ लो, लेकिन अगर आ गया क्वेश्चन तो दिक्कत होगी ना हमारे साथ। वो जो दिसंबर में आएगा सीटेट उसमें तो नहीं आएगा। हाय लकी ओझा, वेलकम टू द क्लास। लेकिन ये तो आपको पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से यार। देखो, हैव यू डन? हाँ, बीपीएससी में तो आएगा ही आएगा। बीपीएससी में नूर जहां बिल्कुल आएगा। वो मुझसे एनसीईआरटी का पूछ रही थी कि मैम एनसीईआरटी में से हट गया क्या टॉपिक। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हमने पीरियोडिक टेबल को 4 टुकड़ों में बांटा है। इलेक्ट्रॉन की
संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को चार वर्गों में विभाजित किया है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आवर्त सारिणी को हमने 4 टुकड़ों पे बांटा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 टुकड़े क्या हैं? एस ब्लॉक, आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक हिंदी में, हिंदी वाले बच्चों को भी इंग्लिश में लिखना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ठीक है, एसपीडीएफ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। मैं साइड हट जाती हूँ, लिख लो आराम से। जब आप लोग लिख लोगे एक बार मुझे बता दीजिएगा, मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगी। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 समूह है। Periodic table is having 7 periods and 18 groups. आपको तो पता है ना पीरियोडिक टेबल हमारी कैसी होती है। इस टाइप से आपकी पीरियोडिक टेबल बनी होती है। तो आपको बताया गया है कि भैया इनमें एलिमेंट्स रखे गए थे, इस टाइप से आपकी बनी हुई होती है। लकी जी मेरे साथ ही लिखना है, बाद में थोड़ी लिखोगे यार। अभी क्लास बता रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, आपको टाइम दे रही हूँ लिखने का, तो आपको अभी लिखना है, बाद में क्या लिखोगे? अभी के अभी लिखना है। ये बैच तो पूरी जुलाई चलने वाला है। अब मैं यहाँ पर आपको एस ब्लॉक का, देखिए यहाँ पर इतना बड़ा आपको पढ़कर नहीं चलना है। मैं ये नहीं कहूंगी आपका, मेरा नया बैच अभी स्टार्ट होना था, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं अभी स्टार्ट नहीं करूंगी, जब मेरी थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी 1-2 दिन में तब करूंगी, आज नहीं कर रही मैं, ठीक है। मैं आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में 2-2, 3-3 लाइनें लिखवाने जा रही हूँ। कभी पूछी नहीं गई है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है, पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन लिख लीजिए आप। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है किस चीज के बारे में? आपके एस ब्लॉक के बारे में। सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि इसका नाम एस ब्लॉक क्यों रखा गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन, यार इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग गलत हो गई,
अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्ष में प्रवेश करता है। इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। तो आप यहां पर देख ही पा रहे हो, आपका जो इलेक्ट्रॉन है कहां पर एंटर करा होगा? एस में एंटर करा होगा। ठीक है, कितना करा होगा आप लोगों का? एंटर करा होगा एस में। बातें मत करो यार, अभी तो पेपर तक आपका बैच चलेगा, काय को टेंशन ले रहे हो? शांति से रहो। देखिए इसमें आप लोगों के धातु, इसको दो भाग में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसको हमने दो पार्ट्स में विभाजित करा है, ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, सब्र कर लो मेरे भाई, सब्र कर लो। मैं मिस्टर परवीन जी, मैं आपको अभी लिखकर दिखा दूंगी, मैं आपको अभी लिखकर बता दूंगी, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको दो भाग में विभाजित करते हैं, ग्रुप 1 में और आप लोगों के ग्रुप 2 में। बीपीएससी का बैच आएगा? हाँ जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। आप लिख चुके हो तो आप मुझे एक बार बता दो। ग्रुप 2 में, ठीक है? ग्रुप 1 को हम बोलकर चलते हैं एल्कली मेटल, और ग्रुप 2 को हम बोलकर चलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको बोलते हैं क्षारीय धरती धातु, और इनको बोलते हैं क्षारीय धातु। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स और हिंदी वाले स्टूडेंट्स, इसको आप एज इट इज लिखिएगा, इसको आप एज इट इज लिखिएगा। मैं जरा लिख रही हूं, लास्ट इलेक्ट्रॉन will enter the S subshell and its general electronic configuration is 1s2. It has been divided into first block, अच्छा भाई, अपने आप हिंदी इंग्लिश कर लो, आपको पता है मेरी हिंदी बहुत वाहियात है। सही है वो? अच्छा, यार इनको क्षार धातु ही बोलते हैं। मैं पूरा रट कर आई हूँ आज कोई मेरी हिंदी में गलती नहीं निकालेगा। मैं पूरा, मृदा नहीं लिखते, ये बिल्कुल ठीक है, आप नेट पे चेक कर लेना। मैं रट कर आई हूँ आज किताबों में से। मैंने स्पेशली यूपी बोर्ड की किताबें खरीदी हैं तो मैं हिंदी में पढ़ाने के लिए। कोई बहस नहीं करेगा। अब मैं आपको एस ब्लॉक बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं।
रुको, बातें मत करो मेरे से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोग लिख लो जरा, थोड़ा साफ दिखा देती हूं मैं आपको। एस ब्लॉक एलिमेंट रहेगा आप लोगों का ये, जैसे आप लोगों की पीरियोडिक टेबल है तो आप जरा समझिएगा कि एस यहां पर होते हैं, डी यहां पर होते हैं, पी उधर होते हैं और एफ आपके यहां पर होते हैं। ठीक है, हाँ हिंदी तो मैं रटती हूँ, हिंदी के लिए जल्दी से ये एग्जाम्पल लिख लो। एस ब्लॉक एलिमेंट के एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो ये सारे के सारे आपके एस ब्लॉक के, इनमें से कोई भी 5-6 अपनी मर्जी से लिख लो। ये एग्जाम्पल हैं आपके। ये क्या है आप लोगों के? ये क्या है आप लोगों के एस ब्लॉक के एग्जाम्पल्स हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लो जो आपका मन करे। अरे बातें मत करो यार। रटने की जैसे मर्जी वैसे मर्जी करो। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में नहीं होता, हाइड्रोजन की तो हमें पोजीशन ही नहीं पता है कहां पर होता है। चले बैक टू द पी ब्लॉक। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लिख लिया है। पीरियोडिक टेबल तो रटनी पड़ेगी, इसके बिना तो काम ना चलने का। इसे एलिमेंट्स लिखने थे, जाहिर सी बात है भाई, आप लोग लिखते नहीं हो। नेक्स्ट है आप लोगों का पी ब्लॉक। तो आपको ध्यान रखना है, पी ब्लॉक का मतलब है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन पी शेल में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी शेल में प्रवेश करता है। कोमल को भेज। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसको 13 से 18 वर्ग में विभाजित करा है। अरे हीलियम तो 18वें में आता है, इसी में आएगा हीलियम। हीलियम किस में आता है? इसी में आता है 1s2 2s2 2p6। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p6 होता है। क्या होता है आप लोगों का? 1s2 2s2 2p6। तो हम सिर्फ p ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ p वाला ही लिखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन की जगह हमें खुद नहीं पता है। साइंटिस्ट लोग भी परेशान है हाइड्रोजन से, कभी तो उसको एस ब्लॉक में रख देते हैं, कभी उठाकर वहां से भी फेंक देते हैं। ईसीएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ईसीएफ का मतलब होता है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपके जितने भी धातु होते हैं, निष्क्रिय गैसेस होती हैं, सारी की सारी इसी में डिवाइडेड होती हैं। थैंक यू।
आज मेरा सर घूम रहा है बहुत ज्यादा पढ़ाते हुए। वर्ग इज ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगी अभी जरा। लास्ट इलेक्ट्रॉन enters the last electron enters the p subshell and having 13 to 18 group. अनीता, मैं बोली थी 200 क्वेश्चन करवाऊंगी बायो के, लेकिन उस दिन बोली थी जिस दिन आपका साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारा साइंस कंप्लीट होने में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोग लिख चुके हो एक बार, तो मैं आपको इनके उदाहरण दिखा दूं। अदिति, 7 क्लासेस योर है। 7 क्लास नहीं होंगी, कम से कम अभी 8-9 क्लासेस और हैं। आपको सिर्फ एक हफ्ते का ही स्केड्यूल दिखता है, बाकी नहीं दिखता आप लोगों को। डन है। अब जल्दी से एक बार पी ब्लॉक देखेंगे हम, जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में। आप लोगों को ना रोज डायग्राम देखने की आदत पड़ गई है, रोज मुझसे कुछ ना कुछ डायग्राम देख ही लेते हो आप। हाँ, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके ये रहे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपसे पी ब्लॉक की बात की जाए तो इधर वाले जितने भी होते हैं आप लोगों के किस में आते हैं, आप लोगों के पी ब्लॉक में आते हैं। जैसे पी ब्लॉक के उदाहरण हैं आपके इतने सारे। कोई मुझसे पूछा था कि मैम धातु हम किस में रखते हैं, तो धातु हम पी ब्लॉक में लिखते हैं। आपकी मर्जी है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, आज मैं गुस्सा नहीं कर रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा? आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बस जैसे तैसे पढ़ा रही हूँ। मुझे अभी भी नींद आ रही है, क्योंकि दवाई खाने के बाद बहुत नींद आती है जब आपको फीवर होता है। तो आप लोग जरा कोई मुझसे कह रहा था कि मैम देखिए, जितने भी आसमानी कलर के हैं सारे के सारे आप लोगों के मेटल्स हैं। जितने भी आपके ग्रीन कलर के हैं आप लोगों के मिश्र धातु हैं, जैसे मेटलॉइड बोलते हैं। और ये आप लोगों के नॉन मेटल है। तो जरा आप अपने आप काउंट करके बताओ कितने मेटल हैं, कितने मेटलॉइड हैं और कितने आपके नॉन मेटल्स हैं। हाँ, एनसीईआरटी का सारा कवर हो जाएगा। देखिए, बाल गंगाधर इन थाईलैंड, कार से गए सिंध पंजाब, नेपाल पाकिस्तान आसाम सब बिरान, राइट। उससे टेपो, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें मजा नहीं आ रहा है, चीटिंग नहीं हो पा रही है, तो कोई बोलता है उससे टेप लो। तो सिमिलरली वैसी ट्रिप बनी है। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, एस्टेटीन, हीलियम। ये आपका, आप पूछ रहे थे मुझसे मैम हीलियम कहाँ रखा जाता है, तो हीलियम आप लोगों का 18 ग्रुप में रखा जाता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडियम, इतना। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप अपनी मर्जी से एनी 5-6 एग्जाम्पल लिख लो जो आपको सही लग रहे हो देखने में। मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए जैसे भी आपको सही लग रहा हो। और अगर सीटेट से ये चैप्टर उड़ गया है तो हो सकता है ना आए इसमें, लेकिन बीपीएससी वाले जरूर आएगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी मर्जी से लिख लीजिए। किसका एग्जाम्पल है मेरे भाई? पी ब्लॉक के एग्जाम्पल है, देख लो। आराम से पूछ रहा है मैम, बहुत बढ़िया। इज इट फाइन? यार ये अच्छा है। तमन्ना, हीना, नीना, रीना, बढ़िया था। प्रमोद जी, मैं यूट्यूब पे करवा चुकी हूँ, एक बार मैं आपको लिंक भेज दूंगी। अच्छा, सैटरडे वाली क्लास में क्यों नहीं आए थे आप लोग? अब आपसे बोला जाएगा कि हमें और भी नए वाले धातु चाहिए। ये धातु तो हमारे पास पुराने थे,
अब हमारे पास और भी धातु थे जो हमने डिस्कवर करे हैं बाद में, तो अब ये थोड़ी समस्या हो गई थी हमारे साथ कि ये धातु हैं और भी धातु आप डिस्कवर कर रहे हो, तो कहाँ रखोगे भाई इतने सारे मेटल्स को। तो हमने स्पेशली और मेटल्स को रखने के लिए डी ब्लॉक को खोजा था। अब हमारा दोबारा से डी ब्लॉक पर आने का वक्त हो गया है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि धातु की डिस्कवरी और भी ज्यादा हो चुकी थी। इसमें केवल धातु होते हैं। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है तथा डी कक्ष में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 वर्ग से 12 वर्ग तक डी ब्लॉक माना जाता है। अब क्या हुआ था, नई नई डिस्कवरीज बनी जानी थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि नई चीजों को कहां पटका जाए, तो नई चीजों को हम लोगों ने डी ब्लॉक में रख दिया था लाकर। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के नए एलिमेंट्स जो मेटल थे हमने किस में रखे थे, डी ब्लॉक में। ध्यान रखना इस चीज को। अभी मैं आपको डी ब्लॉक के दर्शन भी करवाऊंगी, सब्र कर लो बस। तथा डी कक्ष में अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है। आप नहीं थे, आप हरियाणा चले गए थे। ये तो गजब कर दिया आपने। आप क्यों चले गए हरियाणा बिना पूछे? हैं, क्या था हरियाणा में ऐसा? आप सभी लिख चुके हैं एक बार तो प्लीज मुझे बता दीजिए ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। हैव यू डन ऑल ऑफ यू? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लिख चुके हैं। All metals are placed in D block from 13 to 12 group and last electron enters the D shell with having total number of 10 electrons. अब जरा मैं आपको D के दर्शन करवा देती हूँ। Hey, where are you? D block elements, इधर आ जाओ जरा। अब हमारा D block element, इधर आ जाओ जरा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आप इसी को देख लो। आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? ये बीच वाले, ये भी था और वो भी था हमारे पास। हमने बहुत सारे नए एलिमेंट्स खोजे, वो सारे के सारे क्या थे? मेटल थे। तो उनको कहाँ रखा जाए? उनको रखा जाए बीच में, जिसको बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहाँ रखा जाए? बिल्कुल बीचों बीच। क्लियर नहीं दिख रहा है मेरे को पता है, अभी दिखेगा क्लियर। ये रहे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स।
अब तो दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। तो ये बीच वाले एलिमेंट्स जितने हैं सारे के सारे आपके मेटल होते हैं और ये बीच में रखे जाते हैं। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। जिंक लिख लो, कैडमियम लिख लो, मरकरी लिख लो, ठीक है। गोल्ड सिल्वर सब इसी में आता है, गोल्ड है, सिल्वर है। ये आप लोगों के एग्जाम्पल हैं। जितने स्टूडेंट्स हैं प्लीज ये वाले एग्जाम्पल नोट कर लो, इससे फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वो रहा आप लोगों का कॉपर, निकल, सॉरी कॉपर ये है, ये आपका कोबाल्ट है, ये आपका निकल है। तो है ना ये सारे आपके जान पहचान के। आयरन भी इसी में है, जानते हो ना इन सबको। ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो क्लास में जितने भी अच्छे प्यारे से बच्चे बैठे हो, ये डी ब्लॉक के एग्जाम्पल्स हैं, लिख लीजिए आप अपने हिसाब से। हाँ, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम सारे के सारे इसी में होते हैं। Is it fine or not? बढ़ू मैं आगे की तरफ। तमन्ना कभी नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा। इतनी डीप में सवाल तभी आते हैं जब आप किसी पीएचडी वीएचडी के पेपर में जा रहे हो। इतना टाइम किसी के पास नहीं कि आपसे पूछे। बायोलॉजी के क्वेश्चन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी प्रमोद जी, हमें बस एक बार आखिरी एलिमेंट्स पढ़ाने दीजिए। अब हमारा क्या आता है, एफ ब्लॉक। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद, अभी नहीं करवाऊंगी बीच में। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी शाम को 5 बजे यूट्यूब पर। अगर आपको यूट्यूब पर आना है तो आप आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपसे बात की जाएगी किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो एफ ब्लॉक में वही सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इसको हमने 2 भाग में विभाजित एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स। आपको इसके बारे में कुछ खास लिखने की जरूरत नहीं है। 5 बजे एप्लीकेशन पे भवानी सर की क्लास रहती है, चलो कोई बात नहीं। एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स, हमने सोचा कि अब जितने भी नए एलिमेंट्स बनेंगे इनको कहाँ रखा जाए, तो इनको रखा जाता है एक्टिनॉइड्स में और एक्टिनॉइड्स में। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, इनकी संख्या 90 से 103 होती है, बस इतना ध्यान रखने की जरूरत है। इनकी संख्या क्रमांक 90 से 103 होती है। तो जिन जिन का एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक रहेगा वो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स होंगे। हाँ जी बबीता जी, इतना काफी है, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, all the elements having atomic number 90 to 103 सारे के सारे किस में आते हैं, आपके एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स में। आज तक और कभी नहीं पूछा गया एफ ब्लॉक से। तो एफ ब्लॉक तो 11th 12th में भी नहीं आता है आजकल। बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको लिखने की जरूरत है वो मैं आपको लिखवाने जा रही हूं, जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल मत लिखो चाहे तो।
आपसे कभी कभी यहाँ पर ना फैमिलीज पूछ ली जाती हैं, आपसे कभी कभी यहाँ पर फैमिलीज पूछ ली जाती है, तो मैं आपको फैमिलीज के नाम लिखवा देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों से अगर एल्कली के बारे में पूछा जाए, एल्कली मेटल्स। सेकंड नंबर पे आप लोगों से अगर एल्कलाइन मेटल्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है। 4 चीजें लिखवाऊंगी मैं आप लोगों को। अरे भैया प्रमोद, बायो से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। एक तो तुम हरियाणा घूमने चले जाते हो, ऊपर से फिर आकर ये पूछते हो मैम क्वेश्चन किससे ज्यादा आएंगे। चले, सबसे पहले बात मैं आपसे करूंगी किस चीज के बारे में। आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता है बोरोन फैमिली किसे बोला जाता है? बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, जल्दी से मुझे बताओ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। 89 से 103, 90। मैंने क्या लिखवाया आपको? नाइन्टी से 103 तक एट प्रेजेंट अपनी फैमिली छोड़कर कोई नहीं जानता। यार 90 से होता है, 89 क्यों है? चलो 89 कर दो इसको, मैंने तो 90 से पढ़ा था। चलो 89 कर दो इसको। एल्कली मेटल ग्रुप 1, एल्कलाइन मेटल ग्रुप 2, बोरोन फैमिली ग्रुप 3, कार्बन फैमिली ग्रुप 4। भाई बताओ आगे कौन बताएगा? इसकी कोई हिंदी नहीं है, इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। इसको आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, दैट्स इट। अरे एल्कली, एल्कलाइन, बोरोन, कार्बन, इसकी क्या हिंदी लिखवाओगे? ये चुपचाप इंग्लिश में पढ़ो इसको। जल्दी से स्टूडेंट्स मुझे बताइए ऑक्सीजन फैमिली कौन सी होती है? ऑक्सीजन फैमिली। छठे नंबर पे आप मुझे बताइए हेलोजन फैमिली। और नोबल गैसेस। एल्कली मेटल ग्रुप 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, बोरोन फैमिली ग्रुप 3, कार्बन फैमिली ग्रुप 4। आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आपको इन सभी फैमिली के एग्जाम्पल्स पढ़कर आने हैं। मैंने एक्टिनॉइड सीरीज बताई है, लेंथेनॉइड्स नहीं बताई है आप लोगों को। आपको जल्दी से बताना है, तुम कुछ नहीं बताते, सब मुझसे ही पूछते हो। ग्रुप 6, ग्रुप 7, सॉरी ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। ये तो ग्रुप 1 और 2 ही है, सॉरी। इसको थोड़ा करेक्ट कर लो यार, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो। ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है। ग्रुप 2 ग्रुप 13 है, ग्रुप 14 है। बोरोन फैमिली को ग्रुप 13, कार्बन फैमिली को ग्रुप 14 कहते हैं। इसको 13 14 कर लो जल्दी से। 13 और 14, 16 17 18। अब आप लोगों का होमवर्क है, कल मैं आते ही सबसे पहले आपका एक होमवर्क चेक करूंगी। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, आप लोगों को होमवर्क में
एल्कली मेटल्स लिख कर लाने हैं, एल्किलाइन अर्थ मेटल्स लिख कर लाने हैं। थर्ड नंबर पे आपको ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक सारे के सारे तत्व यानी ऑल एलिमेंट्स लिख कर लाने हैं। ये आपका होमवर्क है कल का। स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके नाम आपको लिखकर लाने हैं। ये आपका होमवर्क है। किसी को कोई डिस्ग्राफिया नहीं है, मार खाओगे सारा डिस्ग्राफिया निकल जाएगा। अदिति बहाने बनवा लो, तुमसे डांट खाओगे तुम बहुत ज्यादा। ये आपको पढ़कर आना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। एक सेकेंड रुको, मुझे जरा पीडीएफ सेव करने दो। नींद आ रही है। कर दिए कमेंट्स हो गए? कमेंट्स हो गए? ठीक है गाइस, मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ? मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मेरे ख्याल से। तो दोस्त आप कैसी बातें करते हो? ये आपकी केमिस्ट्री है। ज्यादा कुछ समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि पहली बार पढ़ी पीरियोडिक टेबल। पहली बार में किसी को समझ नहीं आता है पीरियोडिक टेबल, इसीलिए आपको होमवर्क दिया गया है ताकि आप एक बार फिर से होमवर्क करोगे तो जितनी चीजें मैंने अब पढ़ाई है वो आपकी पक्की हो जाएंगी। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। एक बार में किसी को समझ नहीं आता, बार बार पढ़ना पड़ता है। ठीक है, रसायन विज्ञान है। केमिस्ट्री की रितेश बड़ी सारी क्लासेस हो चुकी है, इसलिए बोला जाता है केमिस्ट्री स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए, बीच से पकड़ नहीं पाओगे। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। 5 वाली क्लास में प्लीज जरूर आ जाना, इतने में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और ये होमवर्क जरूर करके लाना है दोस्तों। देखिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, होमवर्क कर लो कर लो कर लो। होमवर्क करके लाओगे तो आपको जितना समझ नहीं आ रहा है ना उससे डबल समझ आ जाएगा। मैं कल आते ही चेक करूंगी आप लोगों का होमवर्क, मैं बता रही हूँ साफ लफ्जों में। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और दोस्तों, क्लास को रेट कर दीजिएगा आप अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे। जिसने क्लास को रेट नहीं करा अभी तक वो क्लास को रेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।